प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने 14वां पाठ शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से गंगदत्त नामक मेंढक है वो प्रियदर्शन नामक सर्प को अपने कुटुंबियों को नष्ट करवाने के लिए जिद कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपको उस कुएं में सुखपूर्वक ले जाऊंगा। और उसने ये भी कहा था कि वहाँ कुएं के अंदर जल के पास में एक छोटा सा कोटरा है, तुम उसमें बैठ जाना और मेरे सारे कुटुंबियों को नष्ट कर देना। जिस चीज़ की ओर मैं इशारा करूं उसको आप खा लेना। ठीक है, आज हम आगे देखेंगे, वही पाठ है। आगे है तत्श्रुत्वा सर्प है व्यचिंत्यत। यहाँ तत्श्रुत्वा शब्द लिखा हुआ है, संधि विच्छेद होगा तत् प्लस से श्रुत्वा, यानी तय के बाद से तालव्य से आने पर तय को सतुत्व संधि के द्वारा चय हो जाता है और से को तालव्य से को क्षय हो जाता है। ये संधि होती है छत्व व्यंजन संधि। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, सर्प है व्यचिंत्यत सर्प सोचने लगा, वह सुनकर सर्प प्रियदर्शन नामक सर्प सोचने लगा कि अहम तावत मैं तो परिणत वह का मतलब है अधिक आयु वाला हो गया हूँ। मैं तो अधिक आयु वाला हो गया हूँ, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। कदाचित कथनचित कभी कभार जिस किसी प्रकार से मुस्कम एकम प्राप्नोमी एक चूहे को प्राप्त करता हूँ, कभी कभार मुश्किल से एक चूहा प्राप्त करता हूँ। तत् सुख वह है, जीवनो उपाय है, अयम अनेन कुलंगारेण में दर्शित है। तत् का मतलब यहाँ होगा इसलिए, यहाँ से देखना अयम अनेन, अनेन का मतलब है इस, कुलंगारेण का मतलब है अपने कुल के लिए अंगारे के समान गंगदत्त नामक मेंढक ने, मैं मानी मुझे, सुख वह यानी सुख पूर्वक जीवन जीने का उपाय है, उपाय दर्शित है, दिखा दिया है। ठीक है, जब वह सर्प सोचने लगा कि मैं तो अधिक आयु वाला हो गया हूँ, मुश्किल से कभी कभार एक चूहा ही प्राप्त करता हूँ, इसलिए इससे कुलंगारण का मतलब अपने कुल के लिए अंगारे के समान गंगदत्त नामक मेंढक ने मुझे सुख पूर्वक जीवन जीने का उपाय दर्शित है यानी दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ संधि होगी जीवन प्लस उपाय है गुण स्वर संधि, और उपाय है प्लस अयम उत्व विसर्ग संधि, कुल प्लस अंगारेण दीर्घ स्वर संधि होगी। आगे फिर है तद्गत्वा वहां जाकर, तान मुस्कान, यहाँ मुस्कान की जगह आपको देखना है मंडुकान शब्द होगा। क्या होगा? मंडुकान। यहाँ शब्द लिखेंगे हमें मंडुकान। तद्गत्वा इसलिए वहां जाकर, तान मंडुकान बक्ष्यामी उन मेंढकों को खा लेता हूँ, या चूहे नहीं आएगा, इसलिए वहां जाकर उन मेंढकों को खा लेता हूँ। ऐसा किसने सोचा? प्रियदर्शन नामक सर्प ने सोचा। एवं विचिंत्य तम आहे, एवं का मतलब ऐसा, विचिंत्य यानी सोचकर, तम यानी उसको, आहे मानी कहा, भो गंगदत्त, किसने कहा? सर्प ने कहा। ऐसा सोचकर उसने कहा कि भो गंगदत्त, हे गंगदत्त, यदि प्लस एवं, कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। यदि एवं, यदि ऐसा है, तत् प्लस अग्रे जस्त्व व्यंजन संधि। यदि ऐसा है तो अग्रे भवे, आगे हो जाओ। यदि ऐसा है तो तुम मेरे आगे हो जाओ। ये न का मतलब है जिससे, तत्र गच्छाव है जिससे हम दोनों वहां चले जाएं। किसने कहा? सर्प ने कहा गंगदत्त से। गंगदत्त आहे, गंगदत्त ने कहा, भो अरे प्रियदर्शन, हे प्रियदर्शन, अहम त्वाम सुखोपायन तत्र नेश्यामी। अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, सुखोपायन का मतलब है सुख पूर्वक, तत्र यानी वहां, नेश्यामी मानी ले जाऊंगा। मैं तुम्हें सुख पूर्वक वहां ले जाऊंगा। सुख प्लस उपाय ने गुण स्वर संधि, मैं तुम्हें सुख पूर्वक वहां ले जाऊंगा। ऐसा किसने कहा? गंगदत्त ने कहा। और स्थानम च दर्शयिष्यामि, जगह भी दिखाऊंगा, स्थान भी दर्शयिष्यामि दिखाऊंगा, यानी आपको बैठने के लिए स्थान भी दिखाऊंगा। परम त्वया अस्मत् परिजन है रक्षणीय है, परंतु त्वया यानी तुम्हें, अस्मत् यानी हमारे, परिजन है यानी परिजनों की, रक्षणीय है मानी रक्षा करनी चाहिए।
परंतु तुम्हारे द्वारा हमारे परिजनों की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात तुम्हें हमारे परिजनों की रक्षा करनी है। केवलम यान अहम त्वय दर्शयिष्यामि, केवल यान माने जिनको, न हलंत होगा आगे, अहम यानी मैं, त्वय माने तुम्हें, दर्शयिष्यामि माने दिखाऊंगा, केवल जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यहाँ तान शब्द लिखेंगे हम, तय एव नहीं होगा, ये होगा तान एव, ठीक है, तान का न हलंत। केवल मैं तुम्हें जिनको दिखाऊंगा, तान एव बक्सनिया, उन्हीं को खा लेना। इति मानी ऐसा, ऐसा उस गंगदत्त ने कहा। फिर सर्प आहे, सर्प बोला, सांप्रतम त्वम में मित्रम जातम, सांप्रतम यानी इस समय, त्वम यानी तुम, में यानी मेरे, मित्रम यानी मित्र, जातम यानी हो गए हो, इस समय तुम मेरे मित्र हो गए हो। यहाँ है तत् प्लस न, क्या है, तत् प्लस न, कौन सी संधि होगी, तत् प्लस न अनुनासिक व्यंजन संधि, कौन सी होगी, अनुनासिक व्यंजन संधि, ठीक है। उसने कहा कि सांप्रतम त्वम में मित्रम जातम, इस समय तुम मेरे मित्र बन गए हो। तत् न भेतव्यम, तत् न भेतव्यम, तत् यानी इसलिए, भेतव्यम डरना चाहिए, न माने नहीं, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, न भेतव्यम नहीं डरना चाहिए। त्वय वचनेन बक्षणीयः ते दायादः, त्वय वचनेन का मतलब तुम्हारे कहने के अनुसार ही, बक्षणीयः यानी खाए जाएंगे, ते यानी तुम्हारे, दायादः यानी कुटुंब के मेंढक, कुटुंबी, तुम्हारे कहने के अनुसार ही तुम्हारे कुटुंबी खाए जाएंगे। बक्षणीयः प्लस तय में सत्व विसर्ग संधि, कौन सी है, सत्व विसर्ग संधि। एवं उक्त्वा बिलात निष्क्रम्य तम आलिंग्य च तेनैव सह प्रस्थित है। एवं उक्त्वा का मतलब है ऐसा कहकर, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, बिलात निष्क्रम्य बिल से निकल करे, तम आलिंग्य उसका आलिंगन कर, आलिंगन करके, आलिंगन का मतलब उसके गले मिल करे, तेन एव सह उसी के साथ ही, प्रस्थित है यानी प्रस्थान किया। देखो बिलात प्लस निष्क्रम्य में तय का न हुआ है, अनुनासिक व्यंजन संधि, तेन प्लस एव में वृद्धि स्वर संधि भी है, ठीक है। तो सर्प ने ऐसा कहा और उसके बाद बिल से निकलकर उस मेंढक के गले लगकर उसके साथ ही प्रस्थान किया, उसके साथ ही प्रस्थान किया। अथ कूपम आसाद्य, अथ यानी इसके बाद, कूपम यानी कुएं पर, आसाद्य यानी पहुंचकर, अर्घट घटिका मार्गेण सर्प है तेन सह तस्य आलयम गत है। इसके बाद कूपम आसाद्य कुएं पर पहुंच करे, अर्घट घटिका मार्गेण का मतलब रहट के मार्ग से, सर्प है सर्प, तेन सह उसके साथ, तस्य आलयम उसके घर में, गत है यानी चला गया। गंगदत्त का घर कहाँ था, कुएं में। इसके बाद कुएं पर पहुंचकर रहट के मार्ग से वह सर्प उसके साथ उसके घर में चला गया। सर्प है प्लस तेन सत्व विसर्ग संधि, तस्य प्लस आलय में दीर्घ स्वर संधि। ततश्च गंगदत्तेन कृष्ण सर्पम कोटरे धृत्वा दर्शितः ते दायादः, ततः प्लस च सत्व विसर्ग संधि, दर्शितः प्लस ते सत्व विसर्ग संधि। ततः यानी इसके बाद, च मानी और इसके बाद, गंगदत्तेन गंगदत्त के द्वारा, कृष्ण सर्प में काले सर्प को, कोटरे धृत्वा कोटरे में रख करे, दर्शिता दिखाए गए, ते मानी उन्हें, दायादह मानी कुटुंबियों को। इसके बाद उस गंगदत्त के द्वारा काले सर्प को कोटरे में रखकर उन कुटुंबियों को दर्शिता है यानी दिखाया गया। ते च तेने सनई सनैर बक्षिता, च यानी और, ते यानी वे, और वे सभी कुटुंबी, तेने यानी उसके द्वारा, सनई सनई का मतलब धीरे धीरे, बक्षिता है यानी खा लिए गए। यहाँ सनैर बक्षिता, सनई प्लस बक्षिता रुत्व विसर्ग संधि है, और उसके द्वारा धीरे धीरे वे सारे कुटुंबी, उसके गंगदत्त के सारे कुटुंबी बक्षिता है यानी खा लिए गए। अथ मंडूका भावे,
इसके बाद मेंढकों के अभाव में सर्पेण अभिहितम, सर्प ने कहा, सर्पेण या सर्प के द्वारा, अभिहितम यानी कहा गया। मंडूक प्लस अभावे दीर्घ स्वर संधि, सर्पेण प्लस अभिहितम दीर्घ स्वर संधि इसमें भी। इसके बाद मेंढकों के अभाव में सर्प के द्वारा कहा गया कि हे भद्र, हे कल्याणकारी, निशेषिता ते रिपु है, ते का अर्थ यहाँ तुम्हारा होगा, तुम्हारे, रिपु है यानी शत्रु, निशेषिता हमारे नष्ट कर दिए हैं, कि हे कल्याणकारी तुम्हारे जो शत्रु हैं वो सारे नष्ट कर दिए हैं। तत् यानी इसलिए, प्रयच्छ अन्यत में किंचित भोजनम यतः अहम त्वया अत्र आनीत है। देखिए एक एक शब्द पे देखिए, तत् का मतलब इसलिए, प्रयच्छ मानी दो, अन्यत मानी दूसरा, में मानी मुझे, किंचित मानी कोई, भोजनम यानी भोजन, यतः मानी क्योंकि, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अत्र यानी यहाँ, आनीत है यानी लाया गया हूँ। मुझे कोई दूसरा भोजन दीजिए क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। किसने कहा? उस प्रियदर्श नामक सर्प ने गंगदत्त से कहा। फिर गंगदत्त आहे, गंगदत्त बोला, भद्र हे कल्याणकारी, कृतम त्वया मित्र कृत्यम, कृतम यानी कर दिया है, त्वया यानी तुमने, मित्र कृत्यम यानी मित्र के कार्य को, तुमने मित्र के कार्य को कर दिया है। तत् सांप्रतम अनेन एव घटिका यंत्र मार्गेण गम्यतामिति, तत् यानी इसलिए, सांप्रतम यानी इस समय, अनेन एव घटिका यंत्र मार्गेण, इस घटिका यंत्र मार्गेण का मतलब है यहाँ रहट के मार्ग से ही गम्यताम चले जाइए। आपने मित्र का कार्य कर दिया है, इसलिए इस समय तुम्हें इसी रहट के मार्ग से चले जाइए। फिर सर्प आहे, सर्प ने कहा, क्या कहा? भो गंगदत्ते, हे गंगदत्ते, न सम्यक अभिहितम, यहाँ सम्यक प्लस अभिहितम कै का गय हुआ है जस्त्व व्यंजन संधि के द्वारा। कौन सी संधि द्वारा? जस्त्व व्यंजन। भो गंगदत्त, हे गंगदत्ते, न सम्यक अभिहितम, न यानी नहीं, सम्यक यानी सही, न अभिहितम नहीं कहा, यह आपने सही नहीं कहा। त्वया तुमने, तुमने यह सही नहीं कहा। कथम अहम तत्र गच्छामि, अहम यानी मैं, कथम यानी कैसे, तत्र यानी वहाँ, गच्छामि मानी जाऊं, मैं वहाँ कैसे जाऊं। मध्यम बिल दुर्गम अन्येन रुद्धम भविष्यति, मध्यम यानी मेरा, बिल दुर्गम का मतलब है बिल रूपी जो दुर्ग है वो किसी अन्य यानी दूसरे प्राणी के द्वारा, दूसरे जीव के द्वारा, रुद्धम भविष्यति रोक लिया गया होगा। मेरा बिल रूपी जो दुर्ग है वो किसी दूसरे जानवर के द्वारा रोक लिया गया होगा। तस्मात् अत्र स्थस्य में, तस्मात् यानी इसलिए, अत्र स्थस्य का मतलब है यहाँ रहते हुए, में यानी मुझे, मंडूकम यानी मेंढक, एक एकम एक एक मेंढक, स्ववर्गीय प्रयच्छ अपने परिवार के मेंढकों में से, प्रयच्छ यानी देव, इसलिए अत्र स्थस्य यहाँ रहते हुए मुझे, मंडूकम एक एकम एक एक मेंढक अपने वर्ग में से, अपने बच्चों में से, अपने परिवार के मेंढकों में से, प्रयच्छ यानी प्रदान करो। ठीक है, तो यहाँ तस्मात् प्लस अत्र जस्त्व व्यंजन संधि। फिर आगे है मंडूक, मंडूकम के बाद है एक प्लस एकम वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, न चेत सर्वान अपनी बख्शिष्यामि, उसने कहा कि इसलिए मुझे यहाँ रहते हुए आप एक एक मेंढक अपने परिवार के मेंढकों में से दो, नहीं तो सर्वान अपनी बख्शिष्यामि, नहीं तो मैं इन सभी को खा जाऊंगा, नहीं तो मैं इन सभी को खा जाऊंगा। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, गंगदत्त है व्याकुल मना व्यचिंतित, वह सुनकर गंगदत्त व्याकुल मन से सोचने लगा, वह सुनकर गंगदत्त व्याकुल मन से सोचने लगा कि अरे किम तत्, किम एतत् मया कृतम, किम मानी क्या, एतत् मानी यह, मया मानी मैंने, कृतम मानी किया, सर्प मानी सर्प को, आनयता मानी लाकर, अरे सर्प को यहाँ लाकर यह मैंने क्या किया, सर्प को यहाँ लाकर यह मैंने क्या किया। तद यदि, यदि निषेधयिष्यामि, यदि मैं इसको रोकूंगा, तत् सर्वान अपि भक्षयिष्यति, यदि मैं इसको रोकूंगा तो यह सभी को खा जाएगा। एवं चिंतियत है, इस प्रकार से चिंतियत है माने सोचते हुए, तस्य माने उसके,
तेन सर्पेण उस सर्प के द्वारा शनै शनै सकलम अपि मंडूककूलम यथा कालम क्वलितम, इस प्रकार से सोचते हुए उसके इस प्रकार से सोचते हुए उस मेंढक के उस सर्प के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण मेंढकों के कुल को यथा कालम का मतलब है समय के अनुसार क्वलितम यानी खा लिया गया, नष्ट कर दिया गया। साधु प्लस यहाँ देखो साधु प्लस इदम प्लस उच्यते, ठीक है। यहाँ संधि भी है यण संधि, साधु इदम उच्यते, इदम यानी यह, साधु यानी सही, उच्यते मानी कहा गया, यह सही कहा गया है कि यो यद वप्ति बीजम ही, कि जो जैसे बीज बोता है लभते तादृशम फलम, वैसे ही फल प्राप्त करता है। यो यद वप्ति बीजम का मतलब जो जैसे बीज बोता है लभते तादृशम फलम, वैसा ही फल प्राप्त करता है, ठीक है। ये था अपना 14वां पाठ है। आप इसका 2 बार जरूर रिवीजन करोगे। आज आपको कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, कल आपको अगला पाठ पढ़ाया जाएगा 15वां, और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे, साथ में इस पाठ का प्रसंग भी बताया जाएगा, ठीक है। कल वाले वीडियो के साथ में आपको 13वें पाठ के जो अभ्यास प्रश्न थे वो प्राप्त हो गए होंगे, वो होमवर्क आपको करना ही था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।